माई सेल्फ गिरिराज चंद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो बिंदु है वो हमारे लिए केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि हमको सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम का है। वो बिंदु है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को या परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इससे काम पड़ता है। तो हमें ये पत्र लिखना आना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था और लेटर टू फादर फॉर मनी ये मैंने आपको लिखवाया। देखो, पत्र लिखने का तरीका वही है, केवल इसमें जितने पार्ट होते हैं उनमें से केवल एक ही पार्ट ऐसा है जो बदलता है, बाकी सभी में सेम होता है। सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर डेट, फिर संबोधन, फिर हेडलाइन, फिर मेन पार्ट, उसके बाद नीचे का अंतिम भाग और फिर नीचे जो पत्र लिखता है उसको नाम बताता है। तो देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं जो 6 से 10 तक के विद्यार्थियों लिए इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में बहुत आता भी है। वो है ए लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। तो ए लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन के उपहार के लिए चाचा को पत्र। यह जन्मदिन का जो उपहार भेजा इसके लिए बधाई देते हुए हम अंकल को पत्र लिखें। तो मैंने फिर भी बताया था कि हमको एड्रेस लिखना होता है अपना, जहां से हम पत्र लिख रहे हैं। तो मैंने लिखा एड्रेस 2/86। क्या दिया है? 2/86, 2/86, शिवाजी नगर, हाउसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर। ये अपन ने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद फिर डेट, जिस तारीख को पत्र लिखा जाता है हम कोई सी भी डेट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 26 लिखा है, तो सितंबर 26 2020, इसमें 2020। फिर अगर हम पिता तुल्य व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम रेस्पेक्टेड शब्द का यूज करते हैं, न कि माय डियर। ध्यान रखना, आप सभी को क्या लगाना है? रेस्पेक्टेड। तो देखिए, रेस्पेक्टेड अंकल, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। आई रिसीव योर लेटर। लेटर को मैं लिख रहा हूं, लेटर यस्टरडे। यहां पर मैंने टुडे लिखा है, तो आई रिसीव योर लेटर टुडे। आई रीड इट एंड न्यू अबाउट यू। इसके बाद में ये हेडलाइन जो है वो हमको पत्र के प्रारंभ में आवश्यक रूप से लिखना होता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इसे याद कर लें। तो जो चीज़ हमको लिखना है तो वो तो लिखना ही है, तो उसको तो याद कर ही लेना चाहिए। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। मैंने आज तुम्हारा पत्र प्राप्त किया, इसे पढ़ा और तुम्हारे बारे में जाना। ये हमारा हेडलाइन होता है। इसके बाद अगला खंड जो प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं मेन पार्ट, मुख्य भाग होता है जो हमारा विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। क्या करना है? अंकल को जन्मदिन के उपहार पर बधाई देनी है, धन्यवाद देना है। तो देखिए, आई सेलिब्रेटेड माई 15th बर्थडे ऑन लास्ट मंडे। ये पिछले सोमवार को मैंने मेरा 15वां जन्मदिन मनाया। आई सेलिब्रेटेड माई 15th बर्थडे ऑन लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को मनाया।
ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जॉइंड इट। तो ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जॉइंड इट, सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने इसे ज्वाइन किया। बट यू डिड नॉट कम, लेकिन यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए। वी ऑल मिस्ड यू वेरी मच, हम सभी ने तुम्हें बहुत अधिक याद किया। तो वी ऑल मिस्ड यू वेरी मच यानी हम सभी ने तुमको बहुत अधिक याद किया। फिर आगे लिखा है यू सेंट मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे। अब तुम नहीं आए लेकिन तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक घड़ी भिजवाई। इट इज, अब आगे लिखते हैं इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। फुल स्टॉप। आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, उपहार के लिए तुम्हें धन्यवाद। आई रियली नीडेड फॉर इट, इसका मतलब आई रियली नीडेड फॉर इट, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। थैंक्स अगेन, थैंक्स अगेन, पुनः धन्यवाद। फिर नीचे लिखेंगे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू आंटी, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू आंटी एंड लव टू कजन्स, COUSINS, लव टू कजिन्स। फिर यहां पर हम लिखेंगे योवर्स अफेक्शनेटली, AFFECTIONATEL, योवर्स अफेक्शनेटली, नीचे लिख दिया नाम लिखा। इस प्रकार से हमारा पत्र पूरा होता है। तो पहले एड्रेस, रेस्पेक्टेड अंकल, हेडलाइन जो लिखते हैं, फिर मेन पार्ट, इसके बाद नीचे का खंड लास्ट में सम्मान को सब, और लास्ट में हम लिखने वाले करना। तो ये पत्र किसको है? अंकल को है, जन्मदिन के गिफ्ट के लिए बधाई, धन्यवाद देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन 6 से 10 तक किसी भी कक्षा में परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए हमको अच्छी तरह से इसे याद करना है। अब हम अगला पत्र जो मैं लिखने जा रहा हूँ, वैसे तो पत्र बहुत हैं, आपको इसके लिए अपनी अंग्रेजी व्याकरण का कंपोजिशन पार्ट देखना होगा, और इसमें कई पत्र हैं। मित्र को पत्र है, भाई को पत्र है, माँ को पत्र है, किसी का भी हो सकता है। बस केवल आपको लिखने का तरीका बताया जा रहा है। अगला पत्र एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप अपनी ग्रामर में देखेंगे और लिखेंगे और याद करेंगे। और वो पत्र हमारा जो लिखने जा रहा हूँ वह लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू फ्रेंड, दोस्त को पत्र है, अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए। तो देखिए, लेटर टू फ्रेंड inviting him, letter to friend inviting him to attend your sister's marriage, अपनी बहन की शादी में
बुलाने के लिए। किस तरीके से लिखेंगे? वही तरीका है। सबसे पहले एड्रेस को लिखेंगे, लिख दिया 63 राजनगर बी, मानटाउन, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये अपन ने एड्रेस लिख दिया। डेट कुछ भी लिख सकते हैं, नवंबर 10, 2020। फ्रेंड को लिख रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पर माय डियर फ्रेंड, आई एम क्वाइट वेल here and I hope that you will be same there. You will be same there. I received your letter yesterday. I received your letter yesterday. I read it and knew about you. ये अपन ने मेन पार्ट लिख दिया, जो मैंने पहले भी लिखा था, अब भी लिखा है और आगे भी ऐसे पत्र हैं। लेकिन अब हमको मेन पार्ट लिखना है, मुख्य भाग, जिसे लिखेंगे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई elder sister's marriage, elder sister's marriage has been fixed on November 19, 2020। क्या हो गया? आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचित करते हुए प्रसन्न हूं कि माई एल्डर सिस्टर मैरिज, मेरी बड़ी बहन की शादी 19 नवंबर 2020 को तय हो चुकी है। 19 नवंबर 2020 को तय हो चुकी है। इट इज द मैटर of great joy, it is the matter of great joy, खुशी का मामला है। I have invited you personally, I have invited you personally on this auspicious occasion। तो आई हैव इनवाइट, मैंने तुम्हें इस अवसर पर आमंत्रित किया है, बुलाया है। प्लीज मेक श्योर टू कम। तो मेक श्योर टू कम यानी कृपया अवश्य आना। I have invited you personally on this auspicious occasion, शुभ अवसर पर मैंने तुम्हें बुलाया है। Please make sure to come. I have invited other friends also. अन्य मित्रों को भी मैंने बुलाया।
प्लीज ट्राई टू कम, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और भी हम मैटर बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना लिख सकते हैं। मैं पत्र की शब्द सीमा भी सीमित होती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा जाता और ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखता। सीमित शब्दों में करीबन आ जाए इतना लिखते। अब फिर लास्ट, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू। अब दोस्त को अंकल आंटी लिखेंगे, अंकल एंड आंटी, अंकल एंड आंटी। एंड लव टू यंगर्स, एंड लव टू यंगर्स। इस तरह लिख के फिर लिखेंगे योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स लविंग फ्रेंड राजू। इस प्रकार से ये पत्र भी कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से हम किसी भी पत्र को लिख सकते हैं, जैसे लेटर टू ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू वर्क हार्ड, लेटर टू ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, एजुकेशनल टूर पर परमिशन के लिए लिख सकते हैं। कोई सा विषय हो सकता है, लेकिन हमको उन सभी के लिए हमारी ग्रामर में से तैयारी करनी होगी। ये तो एक तरीका बताया है, आपको पसंद आया होगा। अगर ये तरीका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं सभी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।